नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देहरादून में बन रहे पांचवें धाम यानी कि सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रख दी गई है, जिसके लिए 1734 शहीदों के आंगन से मिट्टी इकट्ठी की गई थी। राज्य की 28 नदियों का जल लगाया गया था। सैन्य धाम में बन रहे अमर जवान ज्योति की आधारशिला कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में अमर शहीदों की वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे, जिसमें बताया गया कि राज्य की 28 नदियों का जल लाया गया और 1734 शहीदों के आंगन से मिट्टी इकट्ठी की गई और बताया जा रहा है कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी लोग शामिल हुए और पांचवें धाम यानी कि सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की आज आधारशिला रखी गई है। गणेश जोशी इस मौके पर मौजूद रहे, आपको बता दें, और इस दौरान देखा गया कि उन परिवार के भी लोग इसमें सम्मिलित हुए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश के लिए। 1734 शहीदों के आंगन से मिट्टी इकट्ठी की गई। राज्य की 28 नदियों का जल इसमें लाया गया। सैन्य धाम में बन रहे अमर जवान ज्योति की आधारशिला कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहे, राज्यपाल गुरमीत सिंह भी रहे, सैनिक कल्याण मंत्री इस दौरान गणेश जोशी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अमर शहीदों की वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आज देहरादून में 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया इस कार्यक्रम में और प्रदेश की 28 नदियों के जल का इस्तेमाल किया गया। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। तो अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी गई है आज देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि इससे संवैधानिक अनुच्छेद 44 के अनुरूप कार्य किया गया है। सीएम ने कहा कि 2,35,000 से ज्यादा लोगों का मत इसमें लिया गया और अब इस विषय पर लॉ कमीशन भी मंथन कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा, सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है और अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो उसे भी संविधान और कानून के अनुरूप किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से उनकी मुलाकात हो चुकी है और की तरफ से कमेटी को आभार भी प्रकट किया गया है, जिन्होंने समय रहते हुए अपना कार्य पूरा कर लिया है। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें भी आप कमेटी के ड्राफ्ट का इंतजार है। यूसीसी कमेटी, एक बात यह है कि यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। संत समाज के पूज्य और रामतीर्थ मिशन रामटेक नागपुर के पीठाधीश्वर अजय भैया जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक अपील की है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह उत्तराखंड यूपीसी बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, उसी तरह मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड राज्य को पहला हिंदू राज्य बनाने की पहल भी करनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर 4 धाम है, इसलिए जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों का जाना वर्जित है, ठीक उसी प्रकार हरिद्वार से ऊपर पवित्र धामों में अन्य धामों को जाना वर्जित करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री धामी को दरियादिली दिखाते हुए निर्णय लेना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में इस विषय का पहले से उल्लेख है और पहले की भी सरकारों ने इसका प्रयास किया है
कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से और आगे बढ़कर कहूँगा, यदि उत्तराखंड में यदि इसकी शुरुआत पहले हो रही है, ये तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो पहले मुख्यमंत्री भारत के, और भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को तो इसका अनुसरण करना चाहिए। और एक विषय यहाँ मैं फिर जोड़ना चाहता हूँ, मैं और भी सभाओं में कहता हूँ कि उत्तराखंड यदि पहला राज्य बन रहा है कि समान नागरिकता संहिता का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया है और वो लागू कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो हिंदू तीर्थ है उसको घोषित किया जाए। जो 4 धाम है, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आजकल हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां यति नरसिंहानंद गिरी ने श्री परशुराम घाट से ईसाई धर्मगुरु और व्लादिमीर पुतिन को खून से पत्र लिखा। इस पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदुओं के अंजाम से सबक लेने का आह्वान किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की प्रतिनिधि डॉक्टर उदिता त्यागी दिल्ली में पोप के प्रतिनिधि और रूस के दूतावास को ये पत्र देंगी। सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप को लिखे रक्त भरे पत्र में इस्लामिक जिहाद के परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं की स्थिति का ठोस अध्ययन करने की बात कही गई है। साथ ही हिंदुओं की दुर्गति से शिक्षा लेते हुए गलतियां ना दोहराने की बात लिखी गई है। तो आपको बता दें, हादसे में ये देखा जा रहा है तस्वीरों में, तो सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप को लिखे गए रक्त भरे पत्र में इस्लामिक जिहाद के परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं की स्थिति का ठोस अध्ययन करने की बात कही गई है। साथ ही हिंदुओं की दुर्गति से शिक्षा लेते हुए गलतियां ना दोहराने की बात लिखी गई है। यति नरसिंहानंद गिरी ने पत्र लिखा है, खून में लिखा ये पुतिन और ईसाई धर्मगुरु को पत्र, हिंदुओं के अंजाम से लें सबक। देखिए, मैं ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीरोविच पुतिन जी को पत्र लिख रहा हूं आज अपने और अपने शिष्यों के रक्त से पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि पुतिन और पोप फ्रांसिस स्थिति की भयावहता को महसूस कर सकें और समझ सकें। मेरा पोप फ्रांसिस से ये अनुरोध है कि जो सनातन के हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने जो गलती की, जो अपराध किया, ये वो ना करें। वो अपने लोगों को इस्लाम के भूखे भेड़ियों के सामने अकेला और असहाय न छोड़ें। विकासनगर के बाड़वाला जूड़ो लोहारी मोटर मार्ग पर लोहारी डैम के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीएफ की टीम ने शव को बमुश्किल खाई से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक नमकीन की सप्लाई के लिए उत्तरकाशी गया था और लौटते समय वाहन हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये घटना घटे। तो ये देखिए किस प्रकार से एसडीएफ की टीम इसको रेस्क्यू कर रही है और टॉर्च दिखाकर रात का समय, और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। नमकीन की सप्लाई कर लौट रहा था ट्रक। ये विकासनगर की घटना बताई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से शव को ले जाते हुए और रेस्क्यू किया गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर तुरंत मौत हो गई। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मॉनसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान दिख रही है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से टमाटर, सब्जियां गायब हो रही हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा, बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में बीजेपी की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं महंगाई को लेकर, और टमाटर के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सब्जियों के दाम पर महंगाई चाहिए, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और
ये देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सकें। मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और अभी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपये टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपये बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो इस पर जो है नियंत्रण रखें। इन्होंने तो नारा ही दिया था, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख ले क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां, लोगों को आम ज़रूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है। लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़का कर और कैसे भी कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने लफ्ज जिहाद को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस बल ने सबको शांत कराया और अब नगर में पूरी तरह से शांति है। आपको बता दें, बीते शाम पुलिस ने लफ्ज जिहाद के मामले में 30 साल के मुस्लिम युवक और 40 साल की हिंदू महिला को लोगों की शिकायत पर पकड़ा था। पुलिस ने युवक पर का चालान कर अल्मोड़ा न्यायालय में पेश किया है। तो रानीखेत में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने मामले को शांत कराया, जगह जगह पुलिस लगा दी गई है। लफ्ज जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से रानीखेत में गरमाया है। हिंदू संगठन काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जगह जगह हालात को नियंत्रण में करने के लिए जगह जगह पुलिस लगाई गई है। मैं ये कहना हम लोगों का कि कल हमारे सामने एक प्रकरण आया था। दोनों, एक महिला है लगभग 40 साल की है और एक पुरुष है 30 साल का है। तो ये दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के थे। तो ये घर से गायब हो गए। तो इसमें ये हमारे जैसी संज्ञान में आया मामला, तो हमने पूरे अपने थाने की फोर्स को लगाया इनको बरामदगी के लिए। तो हमने 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर दोनों लोगों को, महिला को भी और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब हमने इनसे बातचीत की तो उसी के अनुसार हम लिखा पढ़ी की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा हमने पंजीकृत कर दिया है। और जो अभियुक्त था, जो लड़का लेके गया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पार्क में 107वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, कैंट से सिविल क्षेत्र को मुक्त कर नगर पालिका में मिलाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रविवार को सीएम धामी ने भी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रानीखेत, लैंसडाउन स्थित 4 कैंटों से सिविल क्षेत्र मुक्त करने की बात कही थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों से उम्मीद की लिखी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी केंद्र रानीखेत के पक्ष में फैसला ले सकती है। तो सिविल क्षेत्र को मुक्त करने को लेकर ये बात है। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात की है और देखा जा रहा है कि महात्मा गांधी की मूर्ति के पास नारेबाजी की 107वें दिन ये हो गया है और धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि रानीखेत के पक्ष में फैसला लिया जाए। सिविल क्षेत्र को मुक्त कराने को लेकर यह धरना पिछले 107 दिन से चल रहा है। सीएम धामी ने इसको लेकर रक्षा मंत्री से बात की है। धरना प्रदर्शन जो है, ये रानीखेत की जो जनता जो है पुराने काफ़ी समय से अपने अधिकारों की रियासत थी। इस समय रानीखेत के जितने प्रबुद्ध नागरिक और वरिष्ठ नागरिक हैं, सबके मन में ये विचार आया कि हमने अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उसी के फलस्वरूप आज अब सब लोग इकट्ठा हैं और ये चाहते हैं कि रानीखेत के नागरिक जो अपने
ज़मीन जायदादों के होते हुए भी उनके मालिक नहीं है, उसके मालिकाना हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आशा है कि जैसा सुनने में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल हमें भविष्य में मिलने जा रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दिनों जोरों शोरों पर चल रहा है। इस अभियान के तहत उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पिछले 6 महीनों में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लग चुके हैं और अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा का राजस्व पेनल्टी के जरिए भी जमा करा दिया है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और ऊधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भिंगड़ी हैं उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर प्रदेश में सशक्त भूमि कानून लागू करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार ने जमीनों की लूट करने के लिए खुली छूट दी है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ की स्थिति चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व में जो भी कानून बना है, अगर उसे भी रहने दिया जाता तो कम से कम राज्यवासियों की जमीनें बची रहती, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही कहा कि आज राज्य को जरूरत है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किया जाए। क्योंकि हमारी क्या मंशा है ये नहीं समझ में आ रहा है। 2018 का मुझे याद है कि सत्र चल रहा था दिसंबर का, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी और अच्छा खासा भू कानून था प्रदेश के अंदर, उसी को लागू कर देते या उसी को चलने देते। या जैसे आपने देखा गैरसैंण, क्योंकि हमारी प्रस्तावित राजधानी है, वहाँ प्रतिबंधित था किसी के लिए भी ज़मीन खरीदना, निर्माण कार्य बनाना, लेकिन गैरसैंण भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। यानी कि पूरी की पूरी उत्तराखंड की ज़मीन आज की डेट में बिकाऊ है, कोई कैप नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी सीमा तक एक बाहरी व्यक्ति ले सकता है, कितनी सीमा पर एक स्थानीय व्यक्ति निर्माण कार्य करा सकता है, इसकी सब सीमा हटा दी गई। लक्सर में एक निजी डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा से रंगदारी मांगे जाने का मामला ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल डॉक्टर चीमा से रंगदारी मांगी जा रही है और उनके परिवार को जान से मांगने की धमकी दी जा रही है, जिसको चिकित्सक संघ ने निंदनीय बताया। मामले में प्राइवेट चिकित्सक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 1-2 दिन के भीतर पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया तो चिकित्सक संघ आंदोलन को मजबूर होगा। इस प्रकार की जो धमकियां चिकित्सकों को दी जाती हैं और ये धमकी दी जाती है कि या तो पैसे दो, नहीं तो तुम हम जान से मार देंगे। बड़े कष्ट की बात है, बहुत कष्ट की बात है। मैं चिकित्सक संघ होने के नाते से पहले तो प्रशासन से निवेदन करता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी निपटाए। ये 2-4 दिनों से डॉक्टर साहब के साथ ये प्रकरण हुआ है, बड़ी दुखदायी घटना है और हम सब की ये तो 24 घंटे पब्लिक की सेवा में है। इसको देखते हुए हमारे गोवर्धनपुर अड्डे का माहौल भी बड़ा ऐसा अजीब सा हो रखा है, हर आदमी डर के माहौल में है, भाई ऐसा क्यों। और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हमारे गोवर्धनपुर में ऐसा हुआ है और इनको डेली ऐसी धमकी आना बड़े दुख की बात है। और मैं अपने पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन सभी से मांग करूंगा कि वो जो ऐसा बंदा है उसकी तह तक पहुंचा जाए और उसको उजागर किया जाए तुरंत, और डॉक्टर साहब को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये आगे अपने काम को निर्विघ्न कर सकें। यही मेरी इस मामले को लेकर हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, जाकर के कप्तान साहब से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं, अपने एस साहब के लगातार संपर्क में हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस प्रकरण को पुलिस उजागर कर देगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है इस केस की। ठीक है, रही बात सुरक्षा की,
सुरक्षा के लिए मुझे पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवा दी है। घर पे रात से ही 2 कांस्टेबल थे मेरे साथ और अब भी गनर मेरे साथ हैं और अस्पताल में भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। ये कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 1-2 दिन के अंदर ही आपकी देखते हुए स्थिति को सुरक्षा मुहैया करा देंगे। हरिद्वार में विष्णु घाट पर अचानक एक अजगर निकल कर आ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घाट पर मौजूद आम जनता और श्रद्धालुओं में भय का माहौल व्याप्त हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने अपने दूसरे सहयोगियों के साथ मिलकर अजगर को दबोचा और थैले में पैक कर लिया और उसे वन विभाग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर शांति स्थापित हुई। वहीं पुलिस इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने पुलिस टीम की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से काफी फोर्स भी हरिद्वार में तैनात किया गया है। खटिमा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से हो रही बाइक चोरियों के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते महीने जिले में बाइक चोरियों के कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी और 5 चोरी की बाइक बरामद की हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर पहले से चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। एक गिरोह एक्टिव हो गया था जो बाइकों को उठा रहे थे और काफ़ी लगभग 3-4 बाइकें हमारे यहाँ से उड़ गई थी, जगह में शिकारगंज भी उड़ गई थी। तो इनके अनावरण के लिए हमने टीम गठित की थी और इसी टीम द्वारा जो है कल रात्रि में इनको हमारी 5 मोटरसाइकिलों के साथ, जिसमें मोहम्मद अकरम और शाहिन नाम के 2 अभियुक्त हैं, ये दोनों स्थानीय अभियुक्त हैं, खटिमा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। 411 और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।